अगस्त का ऑब्जेक्टिव करंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। और तीसरा है, अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल सी थ्री और डी में वन टू और थ्री। तो आंसर देने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं, फिर उसका आंसर देंगे, सही आंसर क्या होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृतसर में नवनिर्मित जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह परिसर उन लोगों को समर्पित है जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, जबकि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी को बौर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थल अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक, कुछ पॉइंट था, अब इसके बेस पे आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। गलत है, साइमन कमीशन हंटर कमीशन का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ये भी गलत है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, केसर हिंद महात्मा गांधी। अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग अब एक राष्ट्रीय स्मारक है, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। दूसरा, भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई। और इसके ये 4 ऑप्शन है। चलिए पहले इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसका आंसर सोचेंगे क्या आएगा। चलिए, पहला है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पोल्ट्री सेक्टर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश में 5,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम वर्ड रखने वाले पोल्ट्री फार्म भी अब एक नई गाइडलाइन के तहत रेगुलेटेड दायरे में रहेंगे। साथ ही छोटे और सीमांत पोल्ट्री किसानों को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े किसानों के जैसे उपाय करने होंगे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे, चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति की शुरुआत की गई, रजत क्रांति शुरू की गई थी। तो रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है और अंडे के उत्पादन के मामले में दुनिया भर में भारत तीसरा स्थान है। ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन है, जो हम उस पर विचार करने वाले क्वेश्चन पे, पहला पॉइंट पे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है, गलत, चूंकि ये तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चीन है। भारत में अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई, गलत है, रजत क्रांति शुरू की गई थी। और पीली क्रांति किससे संबंधित रखता है? तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया। दूसरा, भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है। इन दोनों कथनों पर विचार करना है कि कथन सही है कि गलत है। तो चलिए पहले हम कुछ पॉइंट को देखते हैं, फिर हम उस पर विचार करेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। हाल ही में
फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ ने द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान वे 4 एशियाई दक्षिण एशियाई देश है जहां बच्चे पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सबसे अधिक खतरा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के रैंक क्रमशः 26वें, 14वें, 15वें एवं 15वें, यानी भारत 26वें स्थान पे इंडेक्स में, पाकिस्तान 14वें और बांग्लादेश और अफगानिस्तान 15वें स्थान पे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यूनिसेफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता, सही है। भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में सबसे अधिक खतरा है। भारत भी इसमें शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो 3 कथन है, अब इस कथन पे हमको विचार करना है कि कथन सही है कि गलत है। पहला है कि चिकनगुनिया संक्रमित मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। दूसरा है कि BBV87 वैक्सीन को भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया। तीसरा है BBV87 को इंड सेपी मिशन के सहयोग से कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के सेपी के द्वारा वित्त पोषित किया गया। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट IVI इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि भारत बायोटेक की चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट BBV87 के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में कोई कॉमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन नहीं है अभी। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है, यह मच्छर काटने से बीमारी फैलती है। यह बीमारी पहली बार दक्षिणी तांजानिया 1952 में पाई गई। दक्षिण अफ्रीका में ये तांजानिया है, यह पहली बार दक्षिणी तांजानिया 1952 में पाई गई। यह एंडीज एजिप्टी और एंडीज एल्बोपिक्स मच्छरों के द्वारा लोगों में फैलता है। ठीक है, यह वही मच्छर है जो डेंगू वायरस फैलाते हैं। यह वैक्सीन को भारत बायोटेक एवं इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। इसे इंडिया सेपी के मिशन के सहयोग से कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी द्वारा वित्त पोषित किया गया। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है, सही है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक और इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट में मिलकर विकसित किया गया, ये भी सही है। और इससे सेपी द्वारा वित्त पोषित किया गया, ये भी सही है। तीनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका मकसद भारतीय हार्डवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए अनुकूल मंच तैयार करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहले से रिलेटेड 3 पॉइंट इसको देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अश्वमेध कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस कार्यक्रम का मकसद भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है ताकि वे अपने उत्पादों को बढ़ा सके और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पहला है कि विचार जो करना है इस पे कि पहला ऑप्शन है इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। इसका मकसद भारतीय हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये गलत हो गया। इसका मतलब
इसका आंसर केवल 1। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 28 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी, पहला है, इस पर विचार करना है। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका मकसद क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग और जमा खाता सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करता है। तीसरा है, 28 अगस्त 2018 से सरकार ने इस योजना का विस्तार किया एवं हर परिवार से ध्यान हटाकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क पर ध्यान केंद्रित किया। अब बताना है कि इस तीनों में कथन में से कौन सा कथन सही और गलत है। केंद्र सरकार ने प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना का आज 7 साल पूरा हो गया। क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी, तो 28 अगस्त 2021 को ये पूरे 7 साल कंप्लीट हो गया। यह एक राष्ट्रीय मिशन है और इसका मकसद है क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, सेविंग और जमा खाता सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक एक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना। 28 अगस्त 2018 से सरकार ने इस योजना का विस्तार किया एवं हर परिवार से ध्यान हटाकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क पर ध्यान केंद्रित किया। तो सीधा सीधा लाइन यहाँ पे डिनोट है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि पहला जो ऑप्शन है कि 28 अगस्त 2016 को शुरू हुई थी, नहीं, ये आपका 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, तो पहला आपका गलत हो गया और दूसरा और तीसरा सही है, तो उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे विग्रह अपतटीय गश्ती पोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारत ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया। दूसरा, यह एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। इस दोनों पे विचार करना सही गलत, चलिए देखते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तट रक्षक बल के अपतटीय गश्त पोत विग्रह को कमीशन किया। 98 मीटर लंबा यह पोत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित होगा। इस पोत को लॉरेंस एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। यह स्वदेशी है। यह सशस्त्र बलों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसे बोर्डिंग ऑपरेशन, रेस्क्यू और समुद्री गश्त में उपयोग में लाया जा सकता है। यह एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ है कि ये पहला, ये भारत ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया, गलत है, ये स्वदेशी है। और दूसरा आपका जो सेंटेंस है, दूसरा जो कथन है, ये सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। चलिए नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा ईडा। ये ईडा क्या है? तितली की एक प्रजाति, माप की एक नई इकाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सार्स यूवी2 एक वेरिएंट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पहले देखते हैं। इन दिनों हरिकेन ईडा ने क्यूबा में तबाही मचाई है। हरिकेन ईडा, ध्यान रखें, हरिकेन ईडा क्यूबा में तबाही मचाई है। हरिकेन ईडा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान रखेंगे, ये हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये केवल महासागर में ही उत्पन्न होते हैं, यानी जो चक्रवात है ये केवल हरिकेन ईडा, ये केवल महासागर में ही उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। जब गोलाकार घूमती हुई हवा की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो स्ट्रॉम को टॉरिपिकल स्ट्रॉम कहते हैं, और जब हवा की चाल 119 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच जाती है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में। जब हवा की चाल कम से कम 241 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे सुपर टाइफून कहा जाता है। साइक्लोन हिंद महासागर में आता है। विली विल्स पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में।
अब यहाँ पे है कि सुर्खियों में रहा ईडा क्या है। ईडा ईडा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात।